जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तमाड़ में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको ये कलम के वीर नजर आएंगे। ये तमाम कलम के वीर जो हैं झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के हैं। आज एक विशेष बैठक माँ देवड़ी के प्रांगण में तमाड़ में रखी गई थी और ये जो कार्यक्रम है अब समाप्ति की ओर है, समापन होने जा रहा है। ये फोटोशूट का सेशन चल रहा था। हम लोग जुड़ेंगे पदाधिकारियों से, उनसे बातें करने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड में बने रहिए। आइए हम लोग जुड़ते हैं झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के महासचिव दीपक जायसवाल से, जानते हैं आज के कार्यक्रम से कैसा रहा आज का। बहुत ही बेहतर रहा और इस हमारे संघ के कार्यक्रम में रांची जिला के सभी अंचल के माननीय सभी सदस्य अपने व्यस्त समय में सब काम को छोड़कर इस सम्मेलन में भाग लिया। और ये खास करके हमारे संघ के मजबूती के साथ साथ सबसे पहले हम लोग रांची प्रेस क्लब के होने वाले चुनाव जो 13 दिसंबर के चुनाव होने हैं उस पर गहन विचार विमर्श किया गया, जिसमें हम लोगों ने अंचल की ओर से कार्यकारिणी पद के लिए हम लोगों ने अपना प्रत्याशी घोषित कर लिया है। और उम्मीद है कि हम लोगों का ये अंचल के साथ शहर के सभी बंधु हमें मदद करेंगे और अंचल के साथ ही पुनः आंचलिक रांची प्रेस क्लब में चुनकर जाएंगे। साथ में हम लोगों ने एक पहल और किया है जो रांची प्रेस में कमी दिखता है कि महिलाएं प्रत्याशी बनना पसंद नहीं कर रही हैं पिछले एक दो चुनाव से। इस बार संघ ने विचार किया है कि हमारे अंचल के प्रत्याशी के साथ साथ में महिला प्रत्याशी, एक महिला प्रत्याशी को हम लोग जरूर वोट करेंगे, एक महिला प्रत्याशी को जरूर जिताने का प्रयास करेंगे ताकि एक महिला प्रत्याशी रांची प्रेस क्लब के कार्यकारिणी कमेटी में रहे। कौन कौन है कार्यकारिणी से, कौन चुनाव लड़ रहे हैं? ये इसको अभी छोड़ दिया जाए, ये संघ का अंदरूनी मैटर है और इसकी घोषणा हम लोग करेंगे 6 तारीख को एजीएम जो होने वाला है उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे। अभी इसको छोड़ दिया जाए, ये थोड़ा संघ का एजीएम में किन मुद्दों को लेकर जाइएगा? एजीएम में हम लोग जाएंगे भाई कि संघ के सबसे अंचल की समस्याओं और बीते दिनों कुछ अंचल के पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार है, किसी तरह की कोई दिक्कतें हुई है, आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो और अंचल के साथी को रांची प्रेस क्लब के हर पदाधिकारी महत्व दे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये थे दीपक जायसवाल। जुड़ते हैं हम लोग आंचलिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष से, उनसे भी बातें करते हैं। दिलीप ठाकुर जी, स्वागत है आपका फिर एक बार यहाँ पे। किस तरह से रहा ये कार्यक्रम? बहुत बेहतर रहा। अंचल के पत्रकारों ने अपनी एकजुटता दिखाई है। आज हम लोगों ने जो भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उनका अपना विजन प्रस्तुत करने को कहा है। हमारी मांग है कि हमें भी वो सुविधा मिले जो शहर के पत्रकारों को मिलती है, एक्रेडिटेशन कार्ड, पेंशन योजना, आवास योजना, उन लोगों ने अपनी सभी मांगों को रखा। हमारी भी यही मांग है कि हमें विश्वास आ जाए। कार्यकारिणी के अलावा बात किया जाए तो पद में भी कोई चुनाव लड़ने वाले का नहीं, अभी तक तो घोषणा नहीं हुआ है। 6 तारीख के बाद ही हम लोग आगे अपना पूरा घोषणा करेंगे। दिलीप ठाकुर जी, ये आपका जो दिखाई दे रहा है आज का ये कार्यक्रम पूरा, चर्चाएं ये है रांची के शहर में कि आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता इसमें। ये हमारा न तो अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है न सचिव चुनाव लड़ रहा है, तो शक्ति प्रदर्शन कैसे कहेंगे? ये हमारी पत्रकार संघ की एकजुटता का ताकत है। ये हर साल होती है और ये बैठक वैसे भी हर 3 महीना 4 महीना मौके आ रही है। चलिए हम लोग जुड़ेंगे कोषाध्यक्ष से, सुनील जी से जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए आप भैया। तो सबसे पहले तो आपका तमाड़ में फिर एक बार स्वागत है। कैसा रहा? बिल्कुल, हम लोग जैसे हम लोग झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ की नियमित बैठक होती है, बिल्कुल ये नियमित बैठक है। हम लोग देखते हैं कि जब प्रेस क्लब का जब चुनाव नजदीक आता है तो शहरों के पत्रकार अंचल क्षेत्र में जा करते हैं और बैठकें करते हैं। हमको लगता है कि आपका कैमरा जरूर दिखा रहा है कि जो भी आपके कैमरे में जो तस्वीरें कैद हो रही होंगी वे कोई भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। सभी सदस्य हैं प्रेस क्लब के और सभी झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमको लगता है कि ये संदेश है ऐसे लोगों के लिए कि हम लोग बंटने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग एक हैं और जो हम लोगों का एजेंडा है उसी पर हम लोग काम करेंगे। झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के लिए जो काम करेगा हम लोग इसके लिए वोट करेंगे और हम लोग निर्णय करेंगे। एजीएम हो जाता है, सभी प्रत्याशियों का नाम सामने आ जाने पर हम लोग निर्णय करेंगे कि हम लोग चुनाव में क्या आपके नाम बिल्कुल खलारी पत्रकार संघ
के लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन हम लोग झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के अनुशासित सिपाही हैं। अगर झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ कहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो हम इतने कमजोर लोग भी नहीं है कि हम लोग भाग जाएंगे। अगर कहेगा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। क्या स्ट्रेटजी होगी आपका, इस प्लान क्या होगा इस चुनाव में? ज़्यादा भागीदारी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जीत हो, आपकी ओर से प्रतिनिधि बढ़े, इसको लेकर क्या? तो देखिए, ये तो सामान्य बात है कि हम लोग तो चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंचल क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए, ये बढ़िया बात है। और हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार किया है कि क्या हम लोगों का डिमांड होगा, उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया है। लोगों को पता चलना चाहिए और जो संभावित उम्मीदवार हैं जिनको चुनाव लड़ना है, जो पदाधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके बीच भी वो जाएगा, तो वो काम करेंगे। हम लोगों को लगेगा कि वो हमारे पक्ष में है, तो बिल्कुल हम लोगों को कोई किसी के साथ कोई नफरत तो है नहीं। प्रेस क्लब के माध्यम से कैसे झारखंड अंचल क्षेत्र के पत्रकारों को उसका अधिकार और हक मिल सके, उनको सम्मान मिले, उस पर हम लोग काम करेंगे, वो भी समझे। और हमारा कोई छुपा हुआ एजेंडा बीच में देखा गया, इस दौरान ये देखा गया कि 2 वर्ष गुजर गया है कार्यकाल, और इस दौरान ये देखा गया कि अंचल के पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के पत्रकार में एक सिद्ध युद्ध सा दिखाई देता है। ऐसा है? कुछ लोग हैं पंकज जी, ऐसा सभी लोग ऐसे नहीं हैं, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं या कर रहे हैं, हम लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हम लोग बिल्कुल अंचल क्षेत्र के पत्रकारों के हक, अधिकार, मान सम्मान की बात कर रहे हैं, और जो इसको समझेगा हम लोग उसके साथ हैं। चलिए, हम लोग जुड़ेंगे फिर यहाँ के झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के जो उपाध्यक्ष हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। आप देख रहे होंगे कि वो पत्रकार साथियों के साथ ही बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है, और ये चर्चा के बीच जो है उनसे भी कोशिश होगी हमारी, और यही बात कर रहे हैं। तो कैसे हैं, सबसे पहले ये बताइए आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा। मस्तक में लाल टीका नजर आ रहा है, माता का आशीर्वाद मिल गया क्या? मैं पहले आज जब भी मैं तमाड़ में आता हूँ, माँ का आशीर्वाद लेके ही कहीं जाता हूँ, इसलिए माँ का ही कृपा है। इस बार कुछ खास प्लानिंग दिखाई गई? कुछ खास प्लानिंग नहीं है। हम लोग झारखंड राज्य पत्रकार संघ हर पिछले 2-3 महीना में किसी न किसी जगह प्रखंड में हम लोग बैठते हैं। इस बार लेट हुआ, बैठे और चुनाव भी सब आगे, चुनाव पर भी चर्चा हुआ और सभी हम लोग पत्रकार साथी आपस में कुछ खास दिखाई दे रहा है। रांची के गलियारों में आपकी चर्चाएं हैं, नियम कायदे कानून को बदलने की बातें कही जा रही है, अध्यक्ष के पद में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये भी नहीं मालूम है हो रहा तो कुछ और ही बयान। मैं तो हमेशा हंसते रहता हूँ, सब आप लोग का देन है कि आप लोग का देख के हमको हंसी आती है। तो ये थे झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गिरी, और किसी परिचय के मोहताज नहीं। रांची के शहर में, रांची के गलियारों में इनकी चर्चे काफी और होती हैं, और कहे तो अंदर खाने में बहुत सारी बातें, हालांकि ये छुपा रहे हैं, ये भी हम बताएंगे आपको कैमरे में, कि बहुत सारी चीजों को छुपा के रख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो सारा क्रिस्टल क्लियर होगा, सारी चीजें पर्दाफाश होगा, और हम ही करेंगे। उन्होंने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, देखते रहिए। आइए हम लोग उस शख्सियत से जुड़ते हैं जिन्होंने ये पूरा धरोहर बनाया है, जिन्होंने ये पूरा कारवां सजाया है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के संरक्षक और प्रेस क्लब की जो ये बड़ी सी इमारत आप देखते हैं, उस इमारत में ईंटें रखने वाले कोई और नहीं है, वो है झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के संरक्षक केशव भगत सिंह। सर, आपका तमाड़ की इस धरती में, द्यूड़ी मंदिर के इस प्रांगण में और इस धरा पर, 5 परगना की इस धरा पर, बिरसा मुंडा की इस पावन धरती में स्वागत है सर, क्या कहना होगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आंचलिक पत्रकार का संघ का हम लोगों ने शुरुआत किया था 1985-86 में। उस समय इसका नाम था आंचलिक पत्रकार संघ, लेकिन इसके बाद इसमें वृद्धि हुई और लोग उससे जुड़ते गए, और इसके बाद इनका नाम हम लोगों ने रखा झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ। इससे यह इंगित होता है कि न केवल रांची बल्कि झारखंड के सभी जिलों में हम लोग अपना पैर फैलाएंगे और वहाँ के लोगों को अपना सदस्य बनाएंगे। आज इस धरती पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं कहना चाहता हूँ यह झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के पदाधिकारियों का, सदस्यों का जो कार्य हो रहा है वास्तव में सराहनीय है, और इसके उत्तरोत्तर विकास के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ झारखंड आंचलिक संघ उत्तराधिक बढ़ते रहे।
सर देखा जाए तो नाम से ही पता चल रहा है कि झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ, आपने पहले कहा कि ये आंचलिक पत्रकार संघ हुआ करता था और आज ये इसकी एक तरह से कहें एक स्टेप बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे झारखंड नाम जुड़ा है। अपने आप में ये नाम ही प्रदर्शित करता है कि आपका ये संघ झारखंड के विभिन्न कोनों में होगा, लेकिन कहाँ देखते हैं आज आप झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ? अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले कुट्टी टच करेंगे, उसका गुमला टच करेंगे और सिमडेगा उमडेगा होते हुए हम लोग फिर इसका बढ़ाएंगे। सलाई इसका वृद्धि होती जाएगी और इसके सदस्य बढ़ते हैं। सर प्रेस क्लब की बात की जाए तो 2025 चुनावी वर्ष है, चुनाव होने वाले हैं सर। प्रेस क्लब की चुनाव का वो ढिंडोरा कुछ दिनों में पीटने वाला है और एक तरह से कहें एजीएम की बैठक भी होने वाली है। आपने जब शुरुआत किया, जब रांची प्रेस क्लब की शुरुआत हुई, जब नींव रखी गई, आधारशिला बनी, एक बड़ा बिल्डिंग इमारत तैयार हुआ, उसके बाद ये आज पत्रकारों के हित में रांची प्रेस क्लब को कहाँ देखते हैं सर? अभी बहुत हम लोग इसलिए देख रहे हैं ना कि रांची प्रेस क्लब के कैंडिडेट लोग जो प्रत्याशी हैं वो लोग झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ को वैल्यू दे रहे हैं और हर सदस्यों से मिलते जा रहे हैं और आंचलिक पत्रकार संघ के बैठक का भी उन लोगों ने नज़र रखा हुआ है। इसके कारण पता चलता है कि झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ रांची प्रेस क्लब के चुनाव में क्या महत्व रखता है। तो आपने सुना झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ के संरक्षक केशव भगत जी को अपने आप में ये पत्रकारिता की जगत में एक बड़ा नाम रखते हैं। इनके एडिटोरियल जो है संपादकीय कई बार छपा है, हमने भी देखा है और काफ़ी प्रशंसनीय है। आज के युग की बात करें, आज इस न्यू एरा में, इस मॉडर्न युग में बात करें तो आप वो पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता को एक धर्म मानकर आगे बढ़ा है, तो वह इससे सेवा किया है, उन पत्रकारों के बारे में आप बात करें तो केशव भगत जी का नाम सबसे ऊपर आता है, सर्वोपरि आता है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाम से।